महेंद्रपुर नाम का एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के कई लोग मछुआरे का काम कर जिया करते थे, पर उन मछुआरों को काम के हिसाब के पैसे नहीं मिलते थे। पर वे लोग जैसे तैसे अपने परिवार के परवरिश के लिए उसी मछुआरे के काम से पैसे कमाने की कोशिश करते थे। जहाँ गांव का एक वर्ग ऐसा था, वहीं पर उस गांव में धनवान लोग भी थे। गांव के ये धनवान लोग जो भी कहते, गरीब वर्ग को वही सुनना पड़ता था। ये धनवान लोग अपने स्वार्थ के चलते अपने खुद के ही नियम बनाते और इस गरीब वर्ग को बहुत प्रताड़ित किया करते थे। ऐसे में एक दिन शंकर नाम का एक धनवान आदमी मछुआरे राजू के पास आता है। सुनो राजू, आज तक तुम्हारे खेती की कमाई पर और तुम्हारे पकड़े हुए उन मछलियों के कमाई पर, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य के बारे में सोचकर ही तुमसे उतना लगान लिया करते थे। वैसे भी हर किसी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है। तुम लोगों के पेट भरने के लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ तुम्हारे रहने की भी व्यवस्था हम देखते हैं, इसलिए अब से तुम्हें घर का भी लगान भरना होगा। ऐसे शंकर ने कहा। तब राजू ने बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हो शंकर जी? अब तक की हुई हमारी मेहनत को अब कुत्ते की तरह नोच खा रहे हो। भला ये कहाँ का न्याय है? यहाँ हम इस बात से परेशान हैं, बेमौसम बरसात की वजह से, अकाल वातावरण की वजह से खेती में फसल नहीं उग रही और नदी में मछलियों की बीमारी की वजह से वो भी नहीं बिक रहे, और यहाँ आप कह रहे कि हम लगान भरें? उस पर शंकर ने कहा, बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। तुम सब हमारे पैरों तले रहने वाले कीड़े मकोड़े हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक पल में इस गांव से बर्खास्त कर सकता हूँ। वो है पैसों की ताकत। तुमने कभी देखा है मेरे घर को? हर साल लाखों रुपए खर्च कर मैं अपने घर की मरम्मत करवाता हूँ। ऐसे शंकर ने कहा। राजू अपने घर के बारे में सोचते सोचते चलते हुए अपने घर की ओर चला। घर लौटा राजू यूं सोच रहा था। यूं सोचते सोचते राजू के दिमाग में एक बहुत बढ़िया सा विचार आया। उसने तुरंत अपने विचार को गांव वालों के सामने रखने की सोची। तब राजू ने गांव वालों से कहा, क्या ऐसा है कि ईंट और सीमेंट से बनने वाले घर में ही छांव मिलती है? मैं लोगों के जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए बांस की लकड़ियों के घर बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर राजू ने अपने बांस की लकड़ियों से बनाया हुआ एक घर उन्हें दिखाता है। उस घर को देखकर गांव वालों ने सोचा कि बांस की लकड़ियों से बना हुआ घर ज्यादा महंगा नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी सोचना था कि ये घर रहने लायक नहीं होगा। राजू गांव वालों को समझाने लगा कि बांस की लकड़ियों से बने घर के लिए उन्हें लगान भरना नहीं पड़ेगा। ऐसे में अचानक तूफानी हवा की वजह से नदी का सारा पानी गांव में आ गया, जिससे पानी घरों के अंदर भर गया था। सभी लोग खुद को बचाने के लिए छतों पर चढ़कर बैठ गए थे। इतने में बांस की लकड़ियों से बने हुए घर की वजह से राजू का घर पानी में तैर रहा था। पानी में तैरने वाले घर को देखकर गांव वाले सभी चौंक गए थे। चूंकि बांस की लकड़ी का घर पानी में तैर रहा था, राजू उस घर पर बैठकर तैरते हुए पानी में फंसे कई लोगों को बचाकर उस बांस की लकड़ी के घर में सुरक्षित छोड़ रहा था। इस तरह पानी के स्तर के कम होने तक राजू तैरते हुए लोगों की मदद किए जा रहा था। ऐसे में उस गांव का धनवान शंकर भी पानी से बचने के लिए छत पर चढ़कर बैठा हुआ था। ये देखकर राजू उसके पास गया। देखा, समय कितना बलवान होता है। कुछ ही दिनों पहले आप कह रहे थे कि धनवान लोगों को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, और तो और मेरी मेहनत से बनाए हुए इस घर का भी आपने अपमान किया था। अब आपकी जमीन और जायदाद आपको बचाने के लिए नहीं आ रही है। जिसे आपने नाकाम घर कहा था, वही आपको अब बचाने आई है। राजू की बातें सुन शंकर ने कहा, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले तो मुझे यहाँ से बचाओ। ऐसे वो मदद की गुहार लगाने लगा। राजू ने तुरंत शंकर को हाथ देकर बचा लिया। तब शंकर ने कहा, आज तक मैं इसी वहम में था कि धन और दौलत हो तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जितना मोह मैंने चीजों से किया था, उतना मैंने कभी इंसान से नहीं किया। पर मेरे इतना अपमानित करने के बाद भी मुझे बचाने के लिए तुम आगे आए। तुम्हारे इस बड़प्पन ने आज मुझे बहुत छोटा कर दिया। आज के बाद इस गांव में बड़े और छोटे का कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब साथ में भाइयों की तरह रहेंगे। ऐसे शंकर ने कहा। शंकर में आए हुए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। उस दिन से गांव वाले बहुत खुश रहने लगे।
आत्रेयपुर नाम के एक गांव में वीर नाम का एक दीन आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी और एक बेटी थी। पत्नी का नाम सीता और बेटी का नाम छुटकी था। वीर खेती में काम किया करता था। उसी से कमाए हुए पैसों से वे अपने परिवार का पोषण करता था। वीर वैसे तो बहुत मेहनत किया करता था, पर उनकी बहुत छोटी सी जमीन थी, जिस कारण उनका मुनाफा बहुत कम हुआ करता था। ऐसे में अगर कभी फसल खराब हो जाती तो उनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। ऐसे में एक दिन छुटकी अपने पापा के पास गई और कहा, पापा, हम बाकी सबकी तरह क्यों नहीं रह पाते? हम अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? वे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे घर में रहते हैं, और हम ना जाने किस दिन ध्वस्त हो जाए ऐसे झोपड़ी में रहते हैं। पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते, और कभी कभी तो खाने के लिए अनाज भी नहीं होता और भूखे रह जाते हैं। उस पर वीर ने कहा, हाँ बेटा, हमारी जिंदगी बाकियों की तरह नहीं है। उनके पास पैसा, जमीन, बहुत कुछ है। अपने पास सिर्फ नाम मात्र के लिए ही जमीन है। उसमें सिर्फ अपने गुजारे के लिए भी मैं अनाज उगाना चाहूँ तो उसके लिए भी मुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इन सब के चलते अगर मैं किसी के पास काम मांगने भी जाऊं तो पता नहीं कोई मुझे काम भी नहीं देता। मैं अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ बेटा, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब हमारी जिंदगियां ऐसी ही रहेगी बेटा। जब तक जिंदगी चल रही है यूं ही हाथ पैर मारकर हमें जीना होगा। इतने में सीता वहां आई। अपने गरीब हालातों पर इंसानों को तो क्या, भगवान को भी हम पर दया नहीं आती। उस पर छुटकी ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ मेरे लिए आप दोनों हर दिन कितनी मेहनत करते हो। मुझे भरपेट खाना खिलाने के लिए आप दोनों कई रातें भूखे सोते हो, ये भी मैं जानती हूँ। इतने दिनों से मैं अपने घर के हालात सुधारने के लिए, आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकती हूँ, यही सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद आज ही मुझे एक उपाय सूझा है। उसी के बारे में बताने के लिए मैं आपसे ये सब पूछ रही थी। क्या कहा? हमारे हालात सुधारने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? इतनी छोटी उम्र में भी तुमने हमारे लिए इतना सोचा। बहुत अच्छा, बताओ ना क्या है वो। उस पर छुटकी ने कहा, माँ, हर रोज आप दोनों जब काम पे जाते थे, मैं आंगन में खेला करती थी, घूमा करती थी। तब दिन भर में अपने घर के सामने से बहुत सारे आइसक्रीम वाले गुजरा करते थे। वे जब भी यहाँ से जाते एक अनोखी सी आवाज करते हुए जाते थे। उस आवाज को सुन के ही सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर आइसक्रीम खरीदने के लिए आया करते थे। अगर किसी बच्चे के माता पिता आइसक्रीम लेने से मना करते तो वो आइसक्रीम वाला वहीं पर खड़ा होकर आवाज किया करता, ताकि बच्चों की रोने की वजह से उनके माता पिता उन्हें आइसक्रीम दिला दे। इसलिए इस तरह आइसक्रीम बेचने वालों के शाम तक पूरे आइसक्रीम खत्म हो जाते। इस तरह हर दिन वो कुछ न कुछ मुनाफा बनाकर घर जाया करते। पापा, हम लोग भी आइसक्रीम बेचा करेंगे ना? तब सीता ने कहा, क्या कहा? तो पापा को आइसक्रीम बेचने के लिए कह रही है? फसल के काम में ही वो दिन भर मेहनत करते हैं, तुम जानती हो ना। वो काम करते करते भला वो आइसक्रीम बेचने के लिए कब जा पाएंगे? तुम्हारी सोच अच्छी है, पर हम वो नहीं कर पाएंगे, ऐसे सीता ने कहा। उस पर चुटकी बोली, माँ, मैंने कहा कि आइसक्रीम बेचने पर मुनाफा होगा। मैंने ये थोड़ी कहा था कि पापा जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि पापा सुबह से शाम तक फसल में काम करते हुए कितने थक जाते हैं। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए आइसक्रीम पापा नहीं बल्कि मैं बेचूंगी। छुटकी की बातें सुन वीर चौंक गया। क्या कहा? तुम आइसक्रीम बेचोगी? बेटा, ये सही नहीं होगा। तुम्हें पता भी है लोग ये जानकर क्या क्या बातें करेंगे। कहेंगे कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा संभालना, इसलिए बेटी को भी काम पर लगा दिया हो मैंने। इस तरह वीर ने दुखी होकर कहा, अब हम जब मुश्किल में है तो क्या कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है पापा? कम से कम कोई हमें काम भी नहीं दे रहा। ऐसे लोगों के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? आप अपनी खेती को संभालो, मैं आइसक्रीम बेचा करूंगी। हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारा गुजारा अच्छे से हो पाएगा। आप चाहे जो भी कहे, कल से मैं अपने साइकिल पर आइसक्रीम बेचने के लिए निकला करूंगी। अगली सुबह छुटकी अपना साइकिल का ठेला लेकर गांव-गांव घूमकर आइसक्रीम बेचने लगी। भाइयों और बहनों और मेरी सहेलियों, मैं आप सबके लिए ही यहाँ आई हूँ, आपके मन पसंदीदा स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ। अलग अलग स्वाद वाले आइसक्रीम। आइए और मजेदार आइसक्रीम खाकर लुत्फ उठाइए।
इस तरह आवाज देने लगी। उसकी आवाज सुनकर कई बच्चे दौड़कर उसके पास आए और आइसक्रीम लेने लगे। इस तरह छुटकी के लाए हुए सारे आइसक्रीम शाम तक खत्म हो गए। आइसक्रीम के धड़ाधड़ बिकने के चक्कर में उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। इस वजह से जब वो शाम में घर लौट रही थी, उसका सर चकरा रहा था। मेरा सर चकरा रहा है, आसपास क्या है वो मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही। ऐसा सोचते सोचते ही वो अचानक गिर पड़ी। वहीं से गुजर रहे एक स्वामी जी ने छुटकी को देखा। अपने कमंडल में से पानी लेकर उसके मुंह पर छिड़का। छुटकी तुरंत उठ खड़ी हुई। तब स्वामी जी ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? यहाँ पर इस तरह गिरी हुई क्यों थी? स्वामी जी, मेरा नाम छुटकी है, मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। मेरे माँ बाबूजी खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो उतना कमा नहीं पाते जितने में हमारा गुजारा हो पाए। इसलिए मैंने उन्हें मनवाया और इस आइसक्रीम के ठेले को जलाकर पैसे कमा रही हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए गिर गई थी। इस तरह सारी बात उसने स्वामी जी से कह दी। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सहने की तुम्हें जरूरत नहीं है बेटा। तुमने कहा ना तुम्हारी जमीन है, मैं उस जमीन में आइसक्रीम उगने वाला तुम्हें वर देता हूँ। अब से तुम यूं आइसक्रीम बेचा नहीं करोगी, बल्कि अपने जमीन में उगने वाले आइसक्रीम अपने पापा से कहकर गांव-गांव बेचने के लिए कहोगी। ऐसा कहकर स्वामी जी गायब हो गए। स्वामी जी ने जैसे कहा, छुटकी ने जाकर अपने फसल में देखा। वहाँ तरह तरह के आइसक्रीम उग चुके थे। अगले ही दिन वीर ने उन सारे आइसक्रीमों को ठेले में रखकर गांव-गांव बेचने के लिए निकल पड़ा। इस तरह कमाए हुए उन पैसों से उन्होंने लालच नहीं किया और बहुत अच्छे से रहने लगे।